पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात की पेशकश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स प्रोग्राम के लिए मुंतखब तलबा से खिताब। कहा, भारत ने पाकिस्तान की पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया और जारहत का रास्ता इख्तियार किया। पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में भारत के 6 तैयारे मार गिराए। वतन अजीज का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। 10 मई की सुबह हमने पूरी ताकत के साथ जवाब दिया और दुश्मन को सबक सिखाया। जब इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान संगीन मुआशी बहरान का शिकार था। जून 2023 में पेरिस में था। हालात बहुत खतरनाक नजर आते थे। वज़ीर आज़म का उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स प्रोग्राम के लिए मुंतखब तलबा से खिताब। कहा, ख्याल था पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। मुझे यकीन था कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। यकीन था इस मुख्तसर मुद्दत में कोई IMF प्रोग्राम हासिल कर लेंगे। MD IMF से मुलाकात हुई जिसके नतीजे में बहरान पर काबू पाया। करप्शन और सफारती कल्चर खत्म करके मेरिट और शफाफियत को फरोग दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सर्विस रूल्स 2025 का मुसव्वदा मंजूर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह के वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। जस्टिस मुन्नी बख्तर, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की शिरकत। ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम पर मजीद कानूनी गौर की जरूरत पर जोर। इंक्वायर के तरीक़ेकार भी मजीद मुशावरत की जाएगी। आर्टिकल 209 के तहत दायर 24 शिकायत का जायजा लिया गया। 19 शिकायत को मुतफ़िका तौर पर खारिज कर दिया गया है। 5 शिकायत को मौखर कर दिया गया। सिंध तवानाई का हब है। सिंध की तरक्की की पूरे मुल्क की तरक्की है। तवानाई मसाइल फौरी तौर पर हल और तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मुलाकात करने वाले सिंध के वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह से गुफ्तगू। नासिर हुसैन शाह ने सदर मुमलिकत को सिंध के तवानाई मसाइल से आगाह किया। OGDCL में सिंध की नुमाइंदगी और दीगर मामलात पर ब्रीफिंग दी। कहा, बिजली कंपनीज में सिंध की नुमाइंदगी ना होने से मसाइल पैदा हो रहे हैं कि इलेक्ट्रिक में सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर तवानाई ने सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर भी ब्रीफिंग दी। फील्ड मार्शल ने सदर बनने की ख्वाहिश का जाहिर इदरास नहीं किया। कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत से इस्तीफ़ा लेने जाने या फील्ड मार्शल के सदर बनने की ख्वाहिश से मुतालिक तमाम अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। अफवाहों को बेबुनियाद और कयास आराई पर मबनी करार दिया गया है। भारत की आबी जारियत इलाकाई अमन के लिए खतरा बन गई। पानी रोकने पर पाकिस्तान का बरवक्त और फैसलाकुन रद्द अमल का इंतहा। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि अगर भारत ने दरिया का पानी रोकने की कोशिश की तो उसे पाकिस्तान के खिलाफ एक जंगी इकदाम के तौर पर तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान की ज़राअत और खुराक का इन्हिसार इन्हीं दरियाओं पर है। पानी की बंदिश मुहलिक असरात पर मुरतब कर सकती है। भारत को बड़ा धचका। ब्राज़ील ने आकाश मिसाइल की खरीदारी रोक दी। यूरोपीय मिसाइल निज़ाम को तरजीह देने का फैसला। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ब्राज़ीली हुकाम को खदशा था कि भारत की जानिब से दी जाने वाली पेशकश में जदीद आकाश NG सिस्टम शामिल नहीं। दहशतगर्दी से निपटने के लिए सख्त इक़दाम करना होंगे। बलूचिस्तान में जब कोई वाक़या होता है तो इंसानी हकूक़ के चैंपियन खामोश हो जाते हैं। पंजाब के लोगों को चुन चुन कर मारा जाए तो इंसानी हकूक़ के चैंपियन सो जाते हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, बहुत दुख की बात है, वालिद की नमाज जनाजा के लिए जाने वाले दोनों बेटों को कत्ल किया गया। इतना बड़ा वाक़या हो गया, बजाय इज़हार यकजहती के इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो जाती हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद हैं। बलूचिस्तान में होने वाले जुल्म पर हम सब आवाज़ बुलंद करते हैं। पंजाबी, सिंधी, बलोची, पख्तून सब पाकिस्तानी हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का रहीम यार खान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बलूचिस्तान में 9 अफराद के कत्ल की मज़म्मत। कहा, दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को शहीद किया। मिट्टी भर मुल्क दुश्मन अनासिर अब नहीं बच सकते। सियासत का आगाज़ पीपल्स पार्टी से किया और ख़ात्म भी पीपल्स पार्टी से करूँगा। जनूबी पंजाब के हुकूक़ के लिए पीपल्स पार्टी हमेशा खड़ी हुई। जनूबी पंजाब की आवाम सदर पाकिस्तान के दिल के बहुत करीब हैं।
ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी हिलाले इम्तियाज मिलिट्री का मुजफ्फराबाद का दौरा। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त, शुरा और DG ISPR के दरमियान सवाल और जवाब की जामा नशिस्त का भी एहतमाम। कश्मीरी अवाम का पाक आर्मी से मोहब्बत का अनोखा इज़हार, DG ISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश। आज़ाद जम्मू कश्मीर का भारतीय जालियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन। शुरा ने पाकिस्तान और कश्मीर के झंडे लहराकर पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, हमेशा रहेगी। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। कश्मीर अवाम कल भी पाकिस्तान के साथ थे और हमेशा साथ रहेंगे। हाज़रीन की पुकार। पाक बहरिया के ऑफिसर, CPO, सेलर्स और सिविलियंस को अस्करी एजाज़ात तौफ़ीज़ करने की तकरीब। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवेद अशरफ तकरीब के एजाज़ात से नवाजा। तकरीब में 13 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, 11 अफसरान को तमग़ा इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया गया। 183 मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर्स और सेलर्स को तमग़ा खिदमत मिलिट्री तफ़वीज़ किए गए। 60 ऑफिसर्स, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर्स, सेलर्स और सिविलियंस को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ की जानिब से 27 इसनाद भी नवाजी गईं। भारत इसराइल गठजोड़, मुस्लिम ममालिक के खिलाफ जारियत की मनसूबाबंदी जारी। भारत इसराइल अस्करी इत्तेहाद के जरिए रियासती दहशतगर्दी के फरोग के लिए सरगर्म है। भारत दुनिया का एक बड़ा असलहा दरामद करने वाला मुल्क होने के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी से दो चार हुआ। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार ने इसराइल से गठजोड़ करके खत्ते के अमन को खतरे में डाल दिया है। यहूदो हनूद गठजोड़ के बाद असले की खरीदो फरोख्त पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक के खिलाफ घनौनी साजिश है। रूस, फ्रांस, अमेरिका और इसराइल से अरबों डॉलर हथियार खरीद कर मोदी सरकार ने खत्ते को असले का मरकज बना दिया। मुख्तलिफ भारतीय अखबारात और मोदी सरकार के बयानिए ने भारत और इसराइल को दहशतगर्दी से मुतासिरा मुल्क करार दे दिया। इंडिया टुडे के मुताबिक इसराइल और भारत को मुस्लिम ममालिक से मुश्तरका खतरा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2012 से 2022 के दौरान $37 अरब मालियत का असलहा खरीदा। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत इसराइली हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। गुज़श्ता दिहाई में इसराइली फौजी सामान और दिफाई टेक्नोलॉजी पर तकरीबन $2.9 बिलियन खर्च हुए। भारतीय जरीदे दक्कन हेरल्ड के मुताबिक मेक इन इंडिया मंसूबे के तहत भारतीय और इसराइली कंपनियां मुश्तरका तौर पर असलहा साज़ी की टेक्नोलॉजी भी तैयार कर रही है। यह हथियार न सिर्फ गजा में इसराइली फौज इस्तेमाल कर रही है बल्कि भारतीय फौज भी इनका इस्तेमाल मकबूजा कश्मीर में कर रही है। इसराइल ने 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों के दौरान भारत को असलहा फराहम किया। दुनियापुर की बाहिम्मत माँ ने अपने 2 बेटे वतन की खातिर कुर्बान करके हुब्बुल वतनी की एक नई तारीख रकम कर दी। पाक फौज के शौदा हुब्बुल वतनी माँ का फख्र है। शहादत हमारे लिए फख्र है, शिकस्त नहीं। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार शहीद की माँ का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। कहा, मेरे बेटे शहीद हुए मगर मेरा सर फख्र से बुलंद है। इस अजीम माँ का सब्र, हौसला और वतन से मोहब्बत पूरी कौम के लिए इत्तेहाद, इस्तिकामत और अज़्म की रोशन मिसाल है। पाक फौज के जांबाज सपूतों की शहादत ने कौम के जज्बे को नई क़ुव्वत और हौसला अता किया। पाक फौज का गैर मुतज़लज़ल अज़्म और उनके अहले खाना का जज्बा इस बात की गवाही है कि वतन की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर बहरीन दारुल हुकूमत मनामा पहुँच गए। बहरीन के वज़ीर दाखिला जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा ने मोहसिन नकवी का शानदार इस्तकबाल किया। वज़ारत दाखिला हेडक्वार्टर आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मोहसिन नकवी की बहरीनी हम मनसब से मुलाकात, दौरे पाकिस्तान की दावत, बाहमी दिलचस्पी के उमूर सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल, सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ारत दाखिला में रखी किताब में मोहसिन नकवी ने तासुरात दर्ज किए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र का बाकू का सरकारी दौरा।
पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन कानूनी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर ताड़र की आज़रबाईजान के वज़ीर आज़म, वज़ीर इंसाफ और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से भी मुलाकातें। अदालती निज़ाम की डिजिटलाइजेशन और मुतबादिल हल तनाज़ात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से अफगान सफ़ीर की मुलाकात। दुतरफा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इलाका इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। शोबे ज़राअत में भी भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी। वज़ीर आला की अफगानिस्तान में कैंसर अस्पताल के क़याम में मुआवनत की पेशकश। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ज़बान, नस्ली, क़बाली और मजहबी रिश्ते मौजूद हैं। बैरूनी ताकतों के मज़मूम मज़ाइन के ख़िलाफ़ मिलकर काम करना होगा। नस्लों को महफूज, मुस्तहकम और पुरअमन मुस्तक़बिल फराहम करने के लिए मुश्तरका काम करना होगा। पंजाब असम्बली के मुअत्तल अपोजिशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील। हुकूमती लीडर भी स्पीकर पंजाब असम्बली को मुज़ाकराती कमेटी के नाम देंगे। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल होगा। हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन मुज़ाकरात कामयाबी पर सिफारिशात मुरतब करेंगे। चैनल 5 न्यूज़ की जानिब से पुरवक़्कार दावत हलीम का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी, सकाफती और दीगर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात ने शिरकत की। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जिल इनाम मेमन, MQM रहनुमा फारूक सत्तार, अदाकार और प्रोड्यूसर हुमायूं सईद और दीगर ने पुरवक़्कार तकरीब के इनेकाद पर चैनल 5 न्यूज़ के ग्रुप चेयरमैन और चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद दराई को खराज तहसीन पेश किया। ग्रुप चेयरमैन खालिद दराई ने कहा है कि दावत हलीम में सियासी हलीफ और हरीफ एक ही टेबल पर बैठकर हलीम खाते हैं, जो हमारी कौमी यकजहती की पहचान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइंदा हफ्ते 2 डिवीजन और 8 सिंगल बेंच दस्तियाब। चीफ जस्टिस की मंजूरी से रजिस्ट्रार ऑफिस ने ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मोहम्मद आसिफ आइंदा हफ्ते के लिए दस्तियाब नहीं होंगे। अमरीकी अदालत ने 9/11 के मुबैना मास्टर माइंड खालिद शेख से रियायती मुआहदे का लदम करार दे दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक गुज़श्ता बरस मौसम गर्म में खालिद शेख, मोहम्मद और 2 दीगर मुलजिमान ने अमरीकी हुकूमत से एक मुआहदे के तहत अपने ऊपर आयद करदा इल्ज़ामात का एतराफ़ करने पर इत्तफ़ाक़ किया था। मुआहदे के बायस शायद ये मुबैना मास्टर माइंड सज़ाए मौत से बच जाते और इसके बजाय इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती। अदालत में दायर की गई दरख्वास्त में अमरीकी हुकूमत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर मुलजिमान की प्री ट्रायल मुआहदे के तहत दायर करदा दरख्वास्तें मंजूर कर ली गईं तो इससे नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। बेंच में शामिल तीसरे जज ने फैसले से इख्तिलाफ किया। खालिद शेख मोहम्मद 2003 से गवानत में मुबैब कैद हैं। मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का उम्मीद के आलमी दिन पर उम्मीद अफ़ज़ा पैगाम। कहा, उम्मीद है इंशाअल्लाह फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम पर जल्द आज़ादी का सूरज तुलू होगा। पाकिस्तानी कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून अवाम की उम्मीद बन चुकी है। उम्मीद है पंजाब के अवाम को अब सेहत की सहूलतें मिलेंगी। उम्मीद है हर बच्चे को लैपटॉप, होनहार स्कॉलरशिप और बेहतरीन तालीम मिलेगी। उम्मीद है पंजाब में हर बेघर को अपनी छत का सुख मिलेगा। रेत और गर्द के तूफान माहौल और इंसानी सेहत के लिए खतरा है। वज़ीर आला सिंध का रेत और गर्द के तूफानों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, सिंध हुकूमत माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ मौसर इक़दाम कर रही है। गैर पायदार ज़मीन पानी के इस्तेमाल ने रेत और गर्द के तूफानों में इजाफा किया। रेत और गर्द के तूफानों का तदारुक आलमी ताउन से मुमकिन है। आवाम में माहौलियाती शऊर उजागर करना वक्त की अहम ज़रूरत है। रेत और गर्द के तूफान खुराक, पानी, सेहत और रोज़गार को मुतासिर करते हैं। जो तासुब का कार्ड खेलते हैं उनका मेयर कागजात फेंकता था। पीपी के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कराची का हर शहरी अहम है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, आज संगे बुनियाद मार्बल की तख्ती लगा कर नहीं रख रहे हैं, काम हो रहा है। माजी का मेयर कहता था, मेरे पास इख्तियारात नहीं है। इस यूसी में भी चाइना कटिंग हुई, हमारा मैंडेट छीना गया। जमात इस्लामी की यूसी में पीपी काम कर रही है। हर चीज़ का इल्ज़ाम बल्दिया उज़्मा कराची पर लगा दिया जाता है। बल्दिया उज़्मा का काम बड़ी सड़कें बनाना है, अंदरूनी गलियां नहीं। कराची की अंदरूनी गलियों के काम मुतालिका टाउन्स के हैं।
बांग्लादेश के साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का गुज़श्ता साल होने वाले मुजाहिरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान इंसानियत के खिलाफ जराइम का एतराफ़ कर लिया गया। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद पर ज़ाब्ता तौर पर फ़र्द जमायत कर दी गई। साबिक IG पुलिस ने अदालत को ताउन की यकीन दहानी करवाई। कतर में अमरीकी अड्डों पर हमला मामूली वाक़या नहीं था, दोबारा भी मुमकिन है। अमरीकी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई कहते हैं अमरीकी अड्डों तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीका गलतियों का अज़ाला करे तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। अमरीका को मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर मज़ीद हमले न करने की ज़मानत देना होगी। दहशतगर्द इसराइल के गजा में वहशियाना हमले जारी। भूखे बेघर निहस्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी। 45 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शोहदा में 11 इमदादी वर्कर्स भी शामिल। इसराइली फ़ौज का फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद ग्रुप के कमांडर फ़ज़ल अबू अल्ताह को शहीद करने का दावा। गजा बच्चों और भूखे लोगों का कब्रिस्तान बन चुका है। फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के सरबराह ने कहा कि फ़लस्तीनियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं। एक तरफ मौत है तो दूसरी तरफ जानिब भूख। हमारे उसूल और इक़्तिदार दफन हो रहे हैं। उनका कहना है कि बेअमली मज़ीद इंतशार लाएगी। मई से ताहाल तकरीबन 800 फ़लस्तीनी इमदाद की तलाश में शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि गजा में भूख का बहरान गैर मामूली सतह पर पहुंच चुका है। सूरत हाल मज़ीद बदतर हो रही है। गजा में हर 3 में से 1 शख्स बगैर कुछ खाए दिन गुजारता है। भारतीय रियासत अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा ईंधन की सप्लाई बंद होने की वजह से गिरा। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे पायलट से कट ऑफ की वजह पूछता है तो दूसरा पायलट जवाब देता है कि उसने कट ऑफ नहीं किया। ईंधन कंट्रोल करने वाले दोनों स्विच बंद हो गए थे। ईंधन मुनक़ता होने से इंजन बंद और जहाज नीचे आने लगा। रिपोर्ट में स्विच बंद होने की वजह नहीं बताई गई। मुकम्मल तहकीकात में मज़ीद 1 साल से ज़ायद का अरसा लग सकता है। एयर इंडिया के मुसाफिर तैयारे हादसे में 242 अफराद सवार थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सैलाब से मुतासरा रियासत टेक्सास के दौरान मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा अमरीकी तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना है। समर कैंप में बच्चियों का सैलाबी रेले में बह जाना अफसोसनाक है। सैलाब से तबाही के मनाजिर हौलनाक हैं। इंग्लिश बैटर जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में नया रिकॉर्ड बना लिया। लॉर्ड्स टेस्ट में भारत के खिलाफ जारी तीसरे टेस्ट के दौरान भारतीय बल्लेबाज क्रू नायर का कैच पकड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा कैचेस बनाने वाले फील्डर नॉन विकेट कीपर बनने का एजाज़ हासिल कर लिया। और इटली ने क्रिकेट में नई तारीख खत्म कर दी। पहली बार ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। इटली की टीम 2026 के वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। यूरोप रीजन फाइनल के आखिरी मरहले में नीदरलैंड्स के हाथों शिकस्त के बावजूद इटली ने पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल करके आइंदा साल भारत और श्रीलंका में शेड्यूल मेगा इवेंट के लिए जगह बनाई।